अपना मान चले चल जाए पर, 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 भक्त का मान हरि बोल नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, उसको गोकुल के माधन पर, उसको गोकुल के माधन पर लेकर 100 बार हरि बोल चलते देखा, 100 बार बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंचित शंभु संकादिक न सफलते देखा, जिनका ध्यान निरंतर शंभु सन भाविक से न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंचित हरि बोल संकादिक न सफलते देखा, जिनका ध्यान निरंतर शंभु सन भाविक से न संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछल हरि बोल हाल कर गेंद उछलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते
उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल के गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा, प्रभु नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिंदगी भर विभूति के फैसे सागर से उबलते देखा, जिनके भद्र विभूति के भय से सागर शब्द उबलते देखा, जिंदगी भर विभूति के फैसे सागर शब्द उबलते देखा, जिनके भद्र विभूति के भय से सागर शब्द उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्वबिंदु ढलते हरि बोल अश्वबिंदु ढलते देखा, अपना बाण तले चल जाए पर, अपना चल चल जाए पर, अपना बाण तले चल जाए पर, अपना मान चले चल जाए पर, भक्त का मान भक्त का मान न चलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान के भक्तवत्सलता के परिचय कलयुग के कने दिन पहले भेट गेल छै ओ महाभारत के युद्ध में। कलयुग बिचारी है न, जो परीक्षित से ऊंच नीच करबे आ कहूँ परीक्षित लगा दिल के भगवान लग अर्जी। भगवान कह देथिन चलो ना 10-20 हजार वर्ष से द्वापर के आयु बढ़ गेलो आ कलयुग के आयु घट गेल। हुनका कहे न की लगतन घाटा में तो हम रहब कि कलयुग के सुर बदल गेल। कलयुग कने काल पहले कहे छले से कोना हेतै से हम रहबे करब आ कि ओ मेनिया लागब। कलयुग कहलकै यौ राजा परीक्षित सुनू ना, सब बात के पैरवी भगवाने लग लगाबी नीक बात भेलै। एगो काज करू, हम अहाँ कम्प्रोमाइज कऽ लै छी, अहाँ अपना राज में जतै रहै ले जगह देव हम ओतै रहब। हम पूरे संसार में अपन आधिपत्य नहीं करब, अहाँ के पूरे राज्य में दखल हम नहीं देब। लेकिन अब भगवान के बनायल मर्यादा छियन, हमरो समैया एतै तो नहीं पूरे राज में कतौ रहे के जगह तो देव न, कतौ अहाँ जतै कहबै हम ततै रहब। कलयुग कहलकै। राजा परीक्षित कहलखिन ठीक छै तो कत द्यूतम पाणम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कत रहब तो जत जुआ खेलैत होइ लोक ओत रहब अहाँ, जत लोक शराब पीबैत हुए ओत रहब, जत लोक वेश्यावृत्ति करैत हुए और जत पशु हिंसा करैत हुए, मतलब वो पशु के काटि काटि के जे मांस बेचल जाइ छै ओ काज जत हुए तत रहब अहाँ। 4टा जगह राजा परीक्षित दिलनि ये कलयुग के। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जत रंग बिरंग के अधर्मेटा होइ छै ओत रहब। और हे धिया पुता तू सब किया हल्ला करे छे? तू सब चुपचाप बैसल रह, नहीं तो चल जो गांव पर। हाँ,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहाँ ई चार जगह पर रह कलयुग जे नजर उठा के देखल के तो ई चारटा जगह राजा परीक्षित के राज्य में कतौ नहीं छे। कहले राजा परीक्षित कह दिलखिन जत जुआ खेले के स्थान से तत रही हो, लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में कतौ जुआ खेले के जगह नहीं छे। शराब के अड्डा कतौ राजा परीक्षित के राज्य में नहीं छे। कतौ वेश्यावृत्ति या पशुमांस विक्रय नहीं होई छे। तो राजा परीक्षित कह दिलखिन चार गो जगह, लेकिन मुंह से कहे काल कह दिलखिन, लेकिन भौतिक धरातल पर वो जगह कतौ नहीं भेटली। जना मान लिया अहाँ के कोनो चिट्ठी एगो आबि गेलै जे लिखल छै IIT महीना, IIT खबना। अब खबना गाम तो छै, चिट्ठी में लिखल छै IIT खबना, लेकिन वास्तविक धरातल पर कतौ IIT नहीं भेटते ओकरा। तहिना राजा परीक्षित मौखिक रूपे कह दिलखिन, लेकिन राजा परीक्षित के धर्मात्मा के राज्य थे और ऐ धर्मात्मा के राज्य में जुआ नहीं खेलाल जाए छे, शराब के दुकान कतौ नहीं छे। ये दिल्ली वाला कहल के आपके सरकार छे, यहाँ के सरकार छी। कहल के हरेक गली में हरेक मोहल्ला में किताबक दुकान हुए कि नहीं हुए, शराब के दुकान खोल रह खाली। आप पीबत रह बैस के तिहार में शराब से के धलक और शराब पिए थे खाली दिन रहे। तो किताबक दुकान खोल न दियो। हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं ते पर संदेह, लेकिन वो शराबक दुकान सौंसे खोल दिल के लिया ना। आ कहे जे हम बड़े धर्म पूर्वक साफ सुथरा राजनीति करे ले राजनीति, शराब पिया के तू बर्बाद करे। राजा परीक्षित के राज्य में चारटा जगह नहीं छे। कलयुग देखलन जे कहेली चार गो जगह दिलेन, लेकिन वास्तव में दिलेन तो किछु नहीं। कलयुग कहल के सरकार ई चार गो जगह दिलिए, लेकिन ई सबटा खराबे जगह है, कोनो निको जगह तो दियो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, जात रूपम स्वर्णम, जात रूप नाम से सोना था। राजा परीक्षित कहलन ठीक है कलयुग तो तू सोना में रही हो। कलयुग प्रसन्न भ गए, तुरंत गया बरद के डोरी खोल दिल के कलयुग विदा, राजा परीक्षितो विदा हो। कलयुग प्रसन्न भेल ए बाते जे राजा परीक्षित रहे के नीक जगह दिलन सोना, लेकिन राजा परीक्षित के भाव कलयुग के भांज नहीं चलले। राजा परीक्षित के कह के भाव किछ और चले कि देखियो सोना के बड़े पवित्र धातु कहल गए ये शास्त्र में। भगवान के गीता में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में अपन कथन छियन। भगवान कहे छथन धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान का कथन जे छन जे सोना में हमर निवास हुई है, स्वर्ण में भगवान के नित्य निवास छन। तो भगवान के निवास रहते हैं तो कलयुग नहीं रह सके है, और कलयुग रहते तो भगवान नहीं रहता। ये दोनों तो एक दोसर से अलग टाइप के छथिन ना। तो राजा परीक्षित कह दिलखिन कलयुग हो तू रही हो, जहन की वो जगह भगवान के पहले से ठकनायल छन। भगवान अपने से कहे छथिन जे हम सोना में निवास करी छी। आ वास्तविक तो से शास्त्र के वचन के लोग आदर करी है। भगवान के हम अहाँ जे मूर्ति स्थापित करी छी, ओहिमे स्वर्ण खंड देव आवश्यक भ जाय छी। किया पाथर के मूर्ति में भगवान सब दिन नहीं रहता, माटि के मूर्ति में भगवान सब दिन नहीं रहता। तैं घर में जे लोग भगवती गाड़े छथि, भगवती गाड़ा में देल छे यथा विभवम स्वर्णम निक्षिपेत। जे पार लगा कनेटा के स्वर्ण खंड दियो, ओहिमे सोना नहीं देवे तो माटि के थुम्हा में भगवती नहीं रहती। ओहिमे भगवत्ता रहब, भगवत्ता के प्रतिष्ठित करब, ओहि के लेल स्वर्ण आवश्यक है। ओहिमे भगवान के वास होइ छै। तो ओहिमे तो भगवान के वास है, तो फिर कलयुग ओकर राजा परीक्षित के कह के भाव छै। भगवान सेहो स्वर्ण में निवास करे छथन, आ ओहिमे
कलयुगो निवास करैए, लेकिन वो एहि आधार पर जे ओहि स्वर्ण के प्राप्ति के साधन की छियै, ओ सोना अर्जित कोन मार्ग से भेल छै? यदि धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक अर्जित भेलैए, ओहिमे भगवान के वास छै। आ यदि दोसर के घेंच काटि के डरा धमका के लूटि लेलिए, बेईमानी कऽ के लेलिए, ओहिमे कलयुग के वास छै। ओहि स्वर्ण में भगवानो छथिन, ओहिमे कलयुगो छै, लेकिन ओकर प्राप्ति के साधन की छै, सोर्स की छै, ताहि पर निर्भर करै छै जे ओहिमे भगवान छथि कि कलयुग छै। यदि भगवान छथिन तो ओहिसँ लोकके कल्याण होइ छै, जे कलयुग छै तो ओहिसँ लोकके कल्याण नहीं होइ छै। देखियो कली शब्द के संस्कृत में एगो अर्थ होइ छै झगड़ा। मिथः कलिरभूत तेषाम तदर्शे तर्ष चेतसाम। आगा अष्टम स्कंध में मिथः कलिह अभूत। कलिह अभूत मतलब कलहम अभूत, झगड़ा भेले। कली शब्द के अर्थ छै झगड़ा। आ राजा परीक्षित कलयुग के रहे के जे जगह देलखिन ततऽ देखबे अरबेर के झगड़ा होइ छै। जुआ खेले के जगह पर झगड़ा हेबे करे। आ शराबक अड्डा पर झगड़ा नहीं भेल तो शराबक अड्डा भेले की। आ तहिना सोना ले संपत्ति ले लोक के कलह खूब होइ छै। ओहिमे अवश्य कलयुग के वास छै, और कलयुग रहे तो कल्याण नहीं हो। कते लोग कहब यौ सरकार हम पैसा कम नहीं कमाई छी, पैसा खूब कमाई छी, लेकिन ओ टिकै नहीं छी। ओ डॉक्टर में, वैद्य में, वकील में, थाना में अवश्य ओकरा धन में कोनो न कोनो दोष छै। धन ओना आब एखन जे समैया चलि रहलै है, एहिमे लोग पूछे छै देखो पैसा आबै छै, आब वो 1 नंबर पैसा छै कि 2 नंबर छै कि 3 नंबर छै। और पंडित जी हे ई कलयुग छियै, बेसी नियम नहीं पढ़ियो। एहिमे अनीतिये में बड़ बड़कैत होइ छै। चोर डकैत बदमाश के देखियो, उचक्का के बेईमान के देखियो, बड़ उन्नति करै छै, ठीके उन्नति होइ छै। लेकिन ग्रंथ में एक ठाम लिखल अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे सनूलम तद विनश्यति। वो 10 वर्ष 20 वर्ष वो चमकत खूब, लेकिन बाद में वो सूद सहित लऽ के पार भ जाइ छै। अन्याय से उपार्जित संपत्ति की थिकै? ओकरा ऋग्वेद के एकटा मंत्र में कहल गेलै है, या माँ लक्ष्मी पतयालू रजुष्टा भिचस्कंद वंदनेव वृक्षम। अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति थिकै वंदना नाम के लता। वंदना लता ककरा कहै छै? गाम घर में हम अहाँ जकरा अमरलत्ती कहै छी। अमरलत्ती होइ छै ना, वो इकट्ठी धिया पुता एक गाछ पर से नोच के ओहि गाछ पर आम पर से लताम पर देने के। ओहि गाछ में खासी, ओ लत्ती में खासियत छै, ओहिमे जड़ि सीर पात नहीं होइ छै, लेकिन जे आश्रय पर ओ रहै छै अपने फले फूले छै, लेकिन आश्रय के ओ नाश कऽ दै छै, सोधि लै छै ओहि गाछ के। तहिना अन्याय मार्ग से उपार्जित संपत्ति आबि गेल अपना लग, अवश्य वो किछु न किछु करब। वो डॉक्टर वैद्य करावे, वो पुलिस, वो वकील के घर देखावे, कोर्ट फौजदारी देखावे, वो लगले रह। तैं धन शुद्धि के शास्त्र में बड़े विचार कयल गेलै है। धन शुद्धि है आवश्यक है, और धन शुद्ध नहीं है ओहिसँ लोक के कल्याण नहीं भ सकती है। तैं लक्ष्मी जी के 2 सवारी कहल गेलै। लक्ष्मी जी के 2टा सवारी छै। कथी? एगो तो अपन स्पेशल सवारी छै उल्लू, आ एगो सझिया सवारी छै गरुड़। सझिया मतलब लक्ष्मी नारायण दुनू गोटे के जे कतौ जाय के रहे छनि तो दुनू गोटे गरुड़ पर बैस के जाइ छै। लक्ष्मी जी के असगर कतौ जाय के छनि तो उल्लू पर बैस के जाइ छै। एकर विशेष भाव छै। विशेष भाव से जे
तो हमरा अहाँ के जो केवल लक्ष्मी चाही, केवल पैसा चाही, वो नीक रास्ता से आबो, बेजाय रास्ता से आबो, टेबुल के ऊपर से आबो कि टेबुल के तौर बाटे आबो, खाली खाली पैसा चाही, तो वो लक्ष्मी अबै छथिन उल्लू पर बैसते। लक्ष्मी असगर एली तो उल्लू पर बैस के एली। और क्यों आदमी ये संसार में एहन नहीं है जे लक्ष्मी के जादे में चाहे, के चाहते हमारे पैसा चल जाए, लक्ष्मी चल जाए, लक्ष्मी के यहाँ जा नहीं देवे। आ लक्ष्मी के नाम छियन चंचला, वो टिकती नहीं। अब अहाँ वीर की लक्ष्मी वीर, अहाँ जाने देवे, आ लक्ष्मी टिकती नहीं, वो चंचला छे थी। तहन वो उल्लू पर बैस के जती, मतलब बुझियो उल्लू बना के चल जती, ठेक के चल जती, ए रस्ते वही रस्ते वही रस्ते, उल्लू बना के चल जती। और लक्ष्मी नहीं चाहिए, नारायण जो चाहिए। नारायण मतलब की, नारायण मतलब धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, वेदो नारायण साक्षात। तो भगवान नारायण छथिन धर्म मूर्ति। यदि अहाँ धर्म के आचरण करै छी, जो नारायण रीझ गेला, नारायण आबि गेला, तो लक्ष्मी एबेटा करती। लक्ष्मी परम पतिव्रता छथिन। नारायण आबि गेला तो लक्ष्मी एबे करती, और नारायण आबि गेला तो लक्ष्मी कहियो नहीं जेती। तो ओई संपत्ति से लोक के कल्याण होइ छै। धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक जो संपत्ति अर्जित कयल गेलै, ओहिसँ लोक के उन्नति होइ छै। धनात् धर्मम ततः सुखम, ओहि संपत्ति से लोक के सुख होइ छै। और अन्यायोपार्जित संपत्ति से लोक के विपत्तिये लागल रहै छै। राजा परीक्षित के कह के भाव छनि, अन्यायोपार्जित संपत्ति में सोना में कलयुग तोहर वास हेतौ। और कलयुग विचारलक, ठीक छै, राजा परीक्षित तो धर्म पूर्वक राज्य चलबै छथि, हिनका लग जे संपत्ति छनि से धर्म पूर्वक अर्जित छनि, लेकिन कहियो ने कहियो हम अपन काज में सफल हैब। और कलयुग एक दिन सफल भ गेल। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलै लेल विदा भेलखिन। सवेरे सवेरे स्नान आदि कऽ के तैयार भेला। राजा परीक्षित सेना सबके संग लेलनि, विदा हेथिन, कपड़ा लत्ता पहिर, मुकुट पहिरलखिन, तो मुकुट कने टूटल छलै। राजा परीक्षित कहलखिन मंत्री के, हो मंत्री, ई मुकुट नेने जाओ, सोनार के दऽ देबै, ठीक कऽ देतै। आइ बिना मुकुटे के जाइ छी जंगल। लेकिन मंत्री कहलखिन, नहीं राजन, बिना मुकुट के राजा बाहर नहीं निकले थी, ई नीति में लिखल छै। कियाक तो मुकुट थिकै राज चिन्ह, राजा के चिन्ह के साधन। अब सोशल मीडिया के जमाना छै, 2 सालक बच्चा के देखा देबै फोटो, ई के छियै तो कह देती मोदी छियै। लेकिन जे जमाना में फोटो नहीं देख के परंपरा, फोटो नहीं चले, तो लोग राजा के कोना चिन्हते। राजा के सब तो देखने छै नहीं, तो चिन्ह के साधन ओकर कपड़ा लत्ता, ओकरा कपार पर मुकुट छै, 10 गो सेना छै, बॉडीगार्ड छै, लोग अंदाज करते शायद ही राजा छै। राजा के चिन्ह के साधन थिकै मुकुट से हो। मंत्री कहलखिन, सरकार बिना मुकुट के जाब न तो लोग अहाँ के आदर नहीं करत, चिन्हबे नहीं करत। मुकुट पहिरिए के जब, लेकिन मुकुट तो टूटल है। मंत्री कहलखिन, अहाँ के खजाना में बहुत मुकुट राखल है, एगो मुकुट नेने अबै छी। और एकटा मुकुट इनके राजा के देलखिन, राजा पहिरला। और विद्वानगण कहलखिन, ई मुकुट छलैया जरासंध का। कोनो जमाना में ई जरासंधक मुकुट छलै। जहन भीमसेन जरासंध के 2 फाँक में चीर देलखिन, तो जरासंधक बेटा के नाम छलै सहदेव। वो अपन पिता के मुकुट भीमसेन के पैर लग राखि देलखिन। भीमसेन वो मुकुट अपना खजाना में जमा करबेलनि। वंश परंपरा से वो मुकुट राजा परीक्षित के भेटलनि, खजाना में राखल। वो मुकुट देखऽ में बेस सुंदर छलै। वो मुकुट इनके मंत्री राजा के दिलकन, राजा पहिरला। और बुझू आइ कलयुग कपार पर सवार भ गेलनि। ई अन्याय से उपार्जित संपत्ति से, सोना से बनायल मुकुट छै राजा जरासंध का। राजा परीक्षित माथ पर पहिरला कि कलयुग कपार पर
सवार भ गेल। अब राजा परीक्षित के जंगल प्रवेश करते सेना सब पछुआ गेलन, राजा के देशांश लग गेलन, भटक गेला। आ आइ काल्हि में ई 2 दिन में जे कसगर रौद भेल तेहने रौद में राजा पड़ गेला। विशुष्यत तालु रुदकम तथा भूत याचत। भागवत जी कहे छे जे राजा परीक्षित के प्राण बुझेलन कंठ में आबि गेल। आब जो 2 घोट जल नहीं देवे बाँचब नहीं, तेहन रौद लग गेलन। राजा परीक्षित ताक लगला लग में ऋषि के आश्रम और पहुंचलखिन शमीक ऋषि के आश्रम। उस समय में शमीक ऋषि अपना कुटिया से बाहर आसन ओछा के बैसल भगवान के ध्यान में मग्न। राजा परीक्षित आश्रम से बाहरे से कल जोड़ के प्रार्थना केलखिन, ऋषिवर बड़े जोर के प्यास लागले, कने जल पिया दिया। लेकिन ई ऋषि ध्यान में तते मग्न छला, तल्लीन छला, ने बुझ सकलखिन राजा परीक्षित के याचना। राजा परीक्षित फिर कॉल जोड़ के कहलखिन, हे ऋषिवर आप बुझाइए प्राण निकल जाए, 2 घोट पानी दियो पीबे ले। ऋषि नहीं सुनलखिन। तेबारा राजा परीक्षित के क्रोध आबि गेलन और कपार पर तो कलयुग झनिए चढ़ल। तामस रहलन, कहू ए ऋषि के ई हिम्मत जे हम राजा पानी मांग रहिए पानी नहीं दिए। ए कपटी, ए दम्भी, ए पाखंडी ऋषि के जीवा के कोनो अधिकार नहीं। राजा परीक्षित धनुष पर बाण चढ़ेलन। ताधरि जेना राजा परीक्षित के भेलन कि कान में कहिए, ब्रह्म बंधुर्नहातव्य। ब्राह्मण के कोनो अवस्था में वध नहीं कैल जा सकैए, ई शास्त्रीय मर्यादा छे। राजा परीक्षित लगे में देखलन एक मरल सांप, वो सांप उठा के धनुष के नोक पर शमीक ऋषि के गर्दन में लपेट दिलन और विदा भला। बेलन जे जाय छी दोसर आश्रम, फिर बेलन नहीं उसका जतरा पूरे भंग छले। गाम पर से विदा भेलौं तो मुकुट टूटल छल, आगा बढ़लौं तो सेना पछुआ गेल, रास्ता भटक गेलौं, आइ मंगला पर पानी नहीं भेटैए। राजा परीक्षित के तामस चढ़लन। एकर एकटा तो कलयुग कारण छै, आ दोसरो कारण छै। दोसर कारण की, राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा छथिन। राजा परीक्षित जे कहियो जंगल अबै छथिन तो ऋषि मुनि सब घेर लै छनि, बड़े आदर करै छनि। राजा और हमारा आश्रम में बैसू, कने काल छहरिया लिया, कने आराम करू, कने जल पीब लियो, हे कने हमरो आश्रम के 2टा फल खा लियो तहन जायब। तते नीक लोग छथिन जे सब सम्मान करै छनि। लेकिन कहबी छै, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आन दिन बिना मंगने एते आदर सत्कार, आइ मंगला पर 1 घोट पानी नहीं भेटे तो तामस तो चढ़बे करे। राजा ओकरा गर्दन में सांप लपेट विदा भेला गाम पर। और गाम पर जा राजा कपार पर से जा मुकुट उतारलन कि जेना राजा परीक्षित सूतल से जागल हुई थी। राजा परीक्षित काना लगला। राजा परीक्षित विचारे छे, अहो मया नीच मनार्जवत् कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। आह भगवान, देखियो कतेक भारी पाप कर्म हम कै लेल। जे ब्राह्मण तपस्वी हमर आराध्य छथि, जे ब्राह्मण के चरण धूलि माथ में सब दिन लगबैत रहलौं ये, तै ब्राह्मण के आइ हम बिना कारण के अपमानित कऽ देलिए। भगवान, ये हमर वंश परंपरा छल जे प्रतिदिन ब्राह्मण के चरण छूब, लेकिन आइ ब्राह्मण के हम अपमानित केलिए। भगवान, अब जे हुए से हुए, झटपट एकर दंड हमरा भेटि जाए। राजा परीक्षित कहे छथिन, अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्ण में भू पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्य। भगवान,
आब इस शरीर राखऽ के इच्छा नहीं हुई है। राजा परीक्षित कहै छथिन भगवान हे श्याम सुंदर देखियो ना अहाँ के ई परम प्रिय भक्त परीक्षित है कतेक भारी पाप कर्म कलनी है। एकटा ब्राह्मण के तपस्वी के हम अपमानित के लिए भगवान आब जावत धरि ई शरीर रहत मन में ई कचोट रहत जे ई शरीर से ब्राह्मण के अपमान भेलैए तैं भगवान ई शरीर आब नहीं राखब ई शरीर नहीं चाही। भगवान कोनो योजना बनाओ कोहना ई शरीर शांत भ जाए ई शरीर छूटि जाए झटपट एकर दंड हमरा भेटे। जे शरीर से कहे छथिन पापी यसी धीर बीज देव गोप्य जे शरीर से देवता के ब्राह्मण के गाय के अपमान भ जाए ओ शरीर राख जोगर नहीं होइ छै। एम्हर राजा परीक्षित पश्चाताप करऽ लगला आ एम्हर जंगल में कोई शमीक ऋषि के पुत्र के नाम छनि श्रृंगी। श्रृंगी धियापुता 5-6 वर्ष के छै ओ कतौ खेला धुपा रहल छथिन केओ संगी जाके कहलकै हौ तू खेलै छ तोरा पिता के गर्दन में केओ सांप लपेट देलकौ ये। श्रृंगी विदा भेला ओतऽ से आ दूरे से देखलनि पिता के गर्दन में सांप लपेटल कि बड़े क्रोध है। कहू तो कौन पापी एहन काज कलन हमरा पिता सनक धर्मात्मा के गर्दन में सांप लपेटलन। हमर पिता तो बड़े नीक लोग छथिन ई ककरो दंड नहीं दै छथिन और दंड नहीं दै छथिन तकर फल छियै जे आइ लोक अपमानित करै छनि। लेकिन हम शाप देबनि तुरत कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। कौशिक्याप कौशिकी नदी के जल बुझाइए जेना हुनकर आश्रम कतौ कोशी नदी के कात करोट में छलनि कमंडल से कोशी नदी के जल निकाल शाप देलखिन इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आई जे हमरा पिता के अपमानित कलनी है तकरा उसका 7म दिन तक्षक नाग काटि लेतनि नाश भ जेता। ई शाप देलखिन आ तहन फिर एकाएक करुणा के उदय काना लगला गेला पिता के गर्दन से सांप निकाललखिन ता पिता के नजर ध्यान भंग भेलनि आँखि खुजलनि। कहू हो किया काने छ? पिता पूछलखिन किया काने छ तुम क्यों मारलको गाछ पर से खसि पड़ल की भेल अहाँ के क्यों अपमानित कलनि। शमी कहलखिन ने हमरा तो नहीं क्यों अपमानित कलन हम तो बैसल तपस्या कर रहल छै। हुए देखियो ने सांप जे छै अहीं के गर्दन में क्यों लपेट देने छला है। शमी कहलखिन जादव ओ ई संसार थिके और जकरा मोन फुराय छै फूलक माला पहिरा जाइए जकरा फुराय छै साँपक माला पहिरा जाइए। हमरा ने साँपक माला से डर होइए ने फूल के माला के कामना होइए। जे जेहन करैए तकरा तेहन भगवान फल दै छथिन। ओ मुनि वृत्ति तो धारण केलहुँ किए हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई दुर्गुण राखब हृदय में तो भगवान कोना रहता हृदय में। भगवान तो पवित्र जगह में रहै छथिन तो हृदय में भगवान के बैसेने छी तामस नहीं करब नहीं शाप दे जकरा जे फुराय छै करैए। मुनि तो तै न छी मुनि के परिभाषा की दुखेश गीता में भगवान कहलखिन है दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीः मुनिरुच्यते। जकरा दुख में दुख से डर नहीं हुई और सुख से जकरा प्रेम नहीं हुई जे सुख में दुख में हानि में लाभ में नीक में बेजाय में एक ही रंग है जकरा ई सब भाव बाधित नहीं करे उद्वेजित नहीं करे से ऋषि हुई है। जय भाव जे केलकै से बढ़िया केलकै। लेकिन शमी कहलखिन अहाँ जे लोक के माफ कऽ दै छियै तें ने केओ अपमानित करैए लेकिन अहाँ माफ केलिए हम नहीं ने माफ केलिए हम देलिए ने श्राप दऽ देलहक। हाँ की तो तक्षक उसका 7म दिन काटि लेते ककरा श्राप दिलक हो
तो जे अहाँ के सापक माला पहिरेलन से के पहिरेलन से तो हमरा नहीं बुझल। अरे वाह, शमीक ऋषि जे ध्यान कलन तो देखलन राजा परीक्षित का। शमीक ऋषि श्रृंगी के बड़ दबारलन, कहलखिन अहो बतांग हो महदज्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमुधृतः। हे श्रृंगी, कहाँ बड़े बुर्बक छियो, कहू तक राजा परीक्षित सनक धर्मात्मा के यहाँ शाप दऽ देलिए। जे राजा परीक्षित सनक राजा आप फेर भेटब कठिन है। आब कलयुग आबि गेलै, आब जे राजगद्दी पर बैसते से अपने टा घर भरते खाली, आ जते से बेसी भ जेते तो स्विस बैंक में रुपया बंद कऽ के रखते, जनता के लूट लूट के अपने घर टा भरते, जनता के कल्याण की करते। और एहि धर्मात्मा राजा के देखियौन, ई परीक्षित, हिनका राज्य में हम सब आनंदित रहे छलहुँ, निर्भय रहे छलहुँ। जखन यज्ञ करे के मोन होइ छल, समाद पठा दै छलियन यज्ञ करब, तो यज्ञ में जते सामग्री लगते, यज्ञ में तो बड़ पैसा कौड़ी खर्चा होइ छै। राजा परीक्षित बिना कोनो बात के ओ सबटा सामग्री नौकर चाकर टहलुआ सब पठा दै छलाए। एहन धर्मात्मा राजा के शाप दिलियन, लेकिन करबै कि आब शाप तो पड़ि गेलन। राजा परीक्षित के तुरंत समाद पठा देलखिन शमी, जाओ एगो चला दिया, जाओ कहबे न राजा के जे शाप पड़ि गेलन। और परीक्षित जे सुनला 7म दिन तक शक काटि ले, बड़े प्रसन्न भेला। वाह भगवान, जेहन बड़का पाप के लिए तेहन चटपट दंड भेटल। लेकिन अब 7म दिन तक शक काटि ले तो 7 दिन में की करी। राजा परीक्षित तुरंत अपना बेटा के, जे प्रायः 8 वर्ष के छै, जन्मेजय जकर नाम छै, ओकरा राजा घोषित कलनि। मंत्री सब पर राज्य के भार न्यस्त कलनि, अहाँ सब चलाओ। और राज चिन्ह छोड़ के पैदल विदा भ गेला जंगल। ऋषि मुनि के सभा बैसेलनि और ओहि सभा में प्रार्थना केलखिन, हे ऋषिगण, जकरा जीवन में मात्र 7 दिन बाकी हो, वो आदमी की करे। ता सुखदेव ऋषि पहुँचलखिन। सुखदेव के देख सब ऋषि अपन अपन आसन छोड़ के उठ गेलखिन सम्मान में। सुखदेव जी कहलखिन, परीक्षित, ई अहाँ के शाप नहीं है यौ, ई तो बुझियो एकटा बड़का अवसर है। अवसर की? तो परीक्षित, अहाँ 7म दिन तक्षक काटत अहाँ के, ई 7 दिन के गारंटी भ गेल। एहि संसार में एतेक 7 दिनक गारंटी ककरो नहीं छै, ककरा संगे कखन की भ जेतै ककर कोन ठेकाना। लेकिन 6 दिन अहाँ के किछु नहीं हैत, 7म दिन हैत। आ वास्तव में तो 7 दिन में सबके संसार से चल जाना छै। विधाता तो 7 दिन बनेलखिन ये, रवि सोम मंगल से शनि दिन रहे, 8म दिन तो बनबे नहीं केले। लेकिन परीक्षित कहलखिन, नहीं सरकार, वो दिन 7म दिन जे 6ठम दिनक प्रात हेतै तै में हमर मृत्यु हो जाए। एहि 7 दिन के अवधि में हम की करी? आब एहि जीवन में जे नीक बेजाय भेलै, उचित अनुचित भेलै भेलै, आब चाहे छी एहि 7 दिन के क्षण क्षण के सदुपयोग करी, भगवत प्राप्ति भ जाए, भगवान के धाम भेट जाए। एहि के लेल हमरा की करऽ के चाही? राजा परीक्षित कल जोड़ के सुखदेव जी से पूछलखिन, तो सुखदेव जी कहलखिन, अहाँ किछु नहीं करू, बैसू और शांत चित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय लियो। आब अहाँ बिसरि जाओ हम राजा छी, आप बिसरि जाओ जे हमरा जीवन में 7 दिन है। एहि जीवन के भार भगवान के सौंप दियौन। भगवान ई जीवन अहाँ के, आब हम अहाँ के छी, भगवान जेना कल्याण होई अहीं करबै। और राजा परीक्षित बैस गेला है। राजा परीक्षित के भाव केहन छनि, और एक भजन के माध्यम से हम सब सुनी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों की पुजारी बनूं। ओ प्रभु चरणों के पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रखता। इस पूजक की एक रग का होता हरि बोल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। लगतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही। मुझ में तुझ में बस वेद यही। मुझ में तुझ में बस भेद यही। मुझ में तुझ में बस वेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में। मैं हूँ संसार के
संसार